बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर सारे के सारे नाम से ज़ाहिर है कौन से जानदार रखे गए, सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं, यानी जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी ऐसे जानदार जिनका सेल यूकैरियोटिक होते हैं। सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स, अगर हम उसका ग्रुप की बात करेंगे डोमेन यूकैरिया बोलेंगे। तो इसके अंदर कौन से जानदार हैं, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो बेटा वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके पास जो बैक्टीरिया हैं, अर्चिया हैं, उनसे ये डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आज इस लेक्चर के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो बेटा करेक्टरिस्टिक्स, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी बेटा खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये डोमेन यूकैरिया इनको अलहदा ग्रुप मिला। तो पहला है बेटा सेल स्ट्रक्चर, इनका सेल कैसा है। दूसरा होगा जेनेटिक मटेरियल, तीसरा होगा रिप्रोडक्शन, चौथा कॉम्प्लेक्स सेलुलर अरेंजमेंट होती है, और पांचवा इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, इनका जो यूकैरियोट्स हैं इनका सेल कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा। तो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर बेटा ट्रू किस्म का न्यूक्लियस होता है। ये आपके पास यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं छोटा सा सेल, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर इसके सेंटर में हम बना देते हैं ऐसे न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में बेटा क्या है, क्रोमोसोम है। हाँ जी, जेनेटिक मटेरियल है इसका। तो ये देखें इसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है जो कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के अंदर वाले मटेरियल को सेपरेट कर रही है। दिस इज रेड कलर में, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दरमियान में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके अलावा ट्रू न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा। ऑर्गेनेलीज वो स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। आपके पास कुछ जो ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं, आपके पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर या फिर एल्गी के सेल के अंदर। इसी तरह आपके पास बेटा जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। इसी तरह आपके पास लाइसोसोम्स हो सकते हैं, और इसके बाद आपके पास पैरोक्सिसोम्स हो सकते हैं। तो ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म के इलाके में पाई जाती हैं। ये सारी ऑर्गेनेलीज बट प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया के अंदर ये ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। कौन सी हैं आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो आप बता देते हैं बेटा वो कौन सी हैं। आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जैसा कि ये आपके पास प्लांट्स के अंदर होता है और एल्गी के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद बेटा आपके पास लाइसोसोम हो सकता है, लाइसोसोम। इसी तरह आपके पास पैरोक्सिसोम हो सकता है। इसी तरह आपके पास बेटा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है सारी रेटिकुलम। तो ये ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। इनका वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस भी होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास इनके पास साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन होता है बेटा, जिसके अंदर आपको पता है 3 किस्म के धागे होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके पास बेटा साइटोस्केलेटन के अंदर, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं और इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो 3 किस्म के धागे हैं जो क्या कहलाते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है बेटा सेल और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। जिस तरह इंसान का ढांचा होता है जो उसको सपोर्ट देता है मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए, जिस तरह हड्डियों का ढांचा है इंसान का, तो वो क्या है, स्केलेटन है हमारा। तो सेल का भी एक स्केलेटन है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन ढांचा, यानी सेल का ढांचा। साइटोस्केलेटन वो छोटे छोटे फाइबर्स लाइक ट्यूब्यूल्स लाइक फिलामेंट्स होते हैं, धागे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए, सेल की मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मूवमेंट के लिए या फिर सेल के अंदर अगर कोई मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट, ऑर्गेनेलिज की इंटरनल मूवमेंट है, तो ये मेंटेन करता है कौन, साइटोस्केलेटन बेटा। ये सेल स्ट्रक्चर की हमने बात की कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बॉर्डेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं और साइटोस्केलेटन भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। बेटा इनके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है आपके पास बेटा, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम के अगर हम कंपोजिशन की बात करें बेटा, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं यूकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम होता है बेटा, एक प्रोटीन भी होती है जिसका नाम होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन, स्पेशल किस्म की प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और दूसरा क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं जो कि एक कंडेंस होकर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ इतना फर्क है कि वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ डीएनए का बना होता है, और यूकैरियोटिक का डीएनए प्लस प्रोटीन हिस्टोन का बना होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, वो रिप्रोडक्शन करते थे बेनिफिशन के जरिए प्रोकैरियोट्स। तो ये जो आपके पास यूकैरियोटिक हैं ये आपके पास रिप्रोडक्शन करते हैं बाय मियोसिस। उनके अंदर मियोसिस यानी सेल डिवीजन का ऐसा तरीकाकार जिसमें एक सेल 4 सेल में तकसीम होता है, और हर एक डॉटर सेल के अंदर हर एक जो सेल बना है उसको डॉटर बोलते हैं। एक सेल जब 4 में तकसीम होता है तो बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स बोलते हैं, और डॉटर सेल के हर एक डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी हो एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, उसको बोलते हैं मियोसिस। सपोज बेटा ये आपके पास एक सेल होता है, तो जो या मियोसिस करता है, मियोसिस के नतीजे में ये 4 सेल बनाता है, और अगर क्रोमोसोम इनके पास बेटा 10 थे तो हर एक के अंदर हाफ रह जाती है, इसको बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है, कैसे कि जो आपके पास जो स्पर्म होते हैं और एग्स, स्पर्म और एग्स जब इनकी फॉर्मेशन होती है ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, और उसके बाद इनकी क्या होती है बेटा आगे, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो क्या होता है आपके पास उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है। क्या होती है, डाइवर्सिटी के जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है
क्योंकि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो ये इनका रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स क्या करते हैं बेटा, मियोसिस के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सम कुछ ऐसे भी हैं बेटा वो जो है ना माइटोसिस के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। माइटोसिस वो सेल डिवीजन का वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल बेटा कितने सेल में तकसीम होता है, 2 सेल में तकसीम होता है, और क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रह जाती है डॉटर सेल में जितनी ही पेरेंट सेल में होती है। ये आपके पास एक सेल 2 में तकसीम हुआ है लेकिन क्रोमोसोम की तादाद कितनी है, बराबर है, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस के ज़रिए भी कुछ यूकैरियोट्स हैं जो कि अपने रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। वो कौन से हो सकते हैं आपके पास, जिस तरह आपके पास यीस्ट हो गया, फंगस जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास ये इडेंटिकल कॉपीज़ भी बनाते हैं, इडेंटिकल कॉपीज़ भी बनाते हैं बजरिया माइटोसिस के या कॉलोनी के। और आगे हम बात करते हैं सेलुलर कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनाइज होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। कैसे बेटा एक सेल होता है, सेल आपस में कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज होकर एक टिश्यू बना देता है। टिश्यू क्या बना देता है बेटा, यहाँ पर इसको लिखते हैं टिश्यू बना देता है। टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो आपको याद होगा कि ग्रुप ऑफ सेल के सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। कि एक सेल जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू फिर आगे मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑर्गन। जैसा कि आप अगर हम मिसाल दें बेटा, आपके पास एक ऑर्गन है हमारे पास स्टोमिक। क्या है, दिस इज स्टोमिक, मैदा है। तो मैदे के अंदर 2 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं, आपको याद होगा क्लास 9 से। एक तो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा होता है आपके पास बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू, तो वो दोनों टिश्यू थे, लेकिन वो टिश्यू दोनों आपस में जब कंबाइन हो गए तो उन्होंने एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमिक। और स्टोमिक क्या बेटा, ऑर्गन। तो इन यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ना सेल डिफरेंशिएट होकर टिश्यू और टिश्यू डिफरेंशिएट होकर ऑर्गन बना देते हैं बेटा। ऑर्गन डिफरेंशिएट होकर आपके पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर आपस में ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के जो यूकैरियोट्स होते हैं बेटा, ये ओरिजिनेट्स हैं थ्रू एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस से जो है ना वो कहते हैं ये इवॉल्व्ड हुए हैं। कैसे कि सर्टेन प्रोकैरियोट हैं आपके पास, सर्टेन प्रोकैरियोट्स खास किस्म के बेटा प्रोकैरियोट्स हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया बेटा, इनगल्फ किया। जब इनगल्फ का मतलब होता है बेटा निगल लेना, कोई चीज़ निगल लेना। तो कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ प्रोकैरियोट्स खास किस्म के, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या किया, इनगल्फ किया और रहने लग गए आपस में मिलकर सेल के अंदर ही। इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस यानी ऐसा एसोसिएशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, ऐसा ताल्लुक होता है कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर रहते हैं। तो इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। और एंडो का मतलब होता है
अंदर, यानी सेल के अंदर ये जानदार आपस में मिलकर रहने लग गए थे और इसकी ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। तो सर्टेन किस्म के बैक्टीरिया ने माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ किया, तो ये आपस में एंडो सिम्बियोसिस के तौर पर भी रहने लग गए। तो बेटा ये आपके पास डोमेन यूकेरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनको आर्चीबैक्टीरिया और ट्यूबैक्टीरिया से अलहदा डोमेन दिया गया जिसका नाम है डोमेन यूकेरिया। तो बेटा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।